हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी घटना चक्र की, और इसमें टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया क्या है? हिमालयाज। ये हम इमेज में दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है हिमालय है, और हिमालय जो है आर्क के फॉर्म में, आर्क मतलब हम देखें तो सी शेप में है। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। और वेस्ट साइड में जो है ये ज़्यादा चौड़े हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में कितने चौड़े हैं? वेस्टर्न साइड में 400 मीटर की चौड़ाई है इनकी, और जो मीटर कह रही हूँ, किलोमीटर, 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। और वहीं जो ईस्ट साइड है वहाँ पे 150 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो वहाँ पे ज़्यादा संकरे हैं। और हाइट वेरिएशन भी जो है हमें वेस्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड। और उसके बाद है कि जो ये है ना आपका हिमालयाज़, तो जो ये हिमालयाज़ हैं ये 4 पार्ट्स में स्ट्रक्चरली डिवाइड किए जा सकते हैं। ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ एंड द आउटर हिमालयाज़। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस के बाद आता है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडिल हिमालयाज़, फिर लेसर हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ को जो है तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, या इंडो सांगसन माउंटेन रेंज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को कहते हैं, तिब्बतन रीजन का है ये। ग्रेट हिमालय जो है हिमाचल है, हिमाद्री। ग्रेट हिमालयाज़ को हम हिमाद्री भी कहते हैं। मिडिल हिमालयाज़ को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालय को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। और आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। आउटर हिमालय को कहते हैं शिवालिक। फिर ग्रेटर हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज फॉर्म्ड इन द ओलिगोसेनिक एपॉक। ओलिगोसेनिक पीरियड में बना था ग्रेटर हिमालय। कब बना था? ओलिगोसीन एपॉक, ओलिगोसीन एपॉक, ओलिगोसीन एपॉक। ठीक है, ओलिगोसीन एपॉक। तो ग्रेटर हिमालय कब बना था? सबसे पुराने यही हैं, ये ओलिगोसीन एपॉक में बना था। फिर उसके बाद मिडिल हिमालयस बने थे जो मीसोसीन एपॉक में बना था। मीसोसीन, पहले ओलिगोसीन आया, फिर मीसोसीन आया। फिर शिवालिक अर्लीस्ट है, ये प्लियोसीन एपॉक में बना था। प्लियोसीन एपॉक में बना था आपका क्या? शिवालिक। तो तीनों के एपॉक की बात करें तो ग्रेटर हिमालयस ओ, जी से ओ है, ओलिगोसीन। और मिडिल मीसो, मिडिल का है, मिडिल का मियोसीन। और शिवालिक का क्या है? प्लियोसीन। शिवालिक है, प्लियोसीन। सबसे नए हैं शिवालिक, ये है प्लियोसीन। ग्रेटर हिमालयाज़ है ओलिगोसीन, ग्रेटर हिमालय है ओलिगोसीन। मिडिल मिडिल है मीजोसीन, और शिवालिक है प्लियोसीन। ठीक है, याद रखना। ग्रेटर हिमालय क्या है? ओलिगोसीन। मिडिल हिमालयाज़ है मियोसीन, शिवालिक है प्लियोसीन। अब इनकी एज का पीरियड अगर हम देखें तो ग्रेटर हिमालय ओलिगोसीन बहुत पुराने, 25 से लेके 40 मिलियन ईयर एगो, इतना पुराना है, 25 से 40 मिलियन ईयर एगो। और मिडिल हिमालय जो है मीजोसीन है जो कि 14 मिलियन ईयर एगो। और शिवालिक जो है अर्लीस्ट है, ये 5 से लेके 1.7 मिलियन ईयर एगो। तो ये इतने नए हैं। ठीक है, 5 to 1.7 मिलियन एगो, मिलियन ईयर्स एगो। फिर माउंटेन रेंज जो है सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज को क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री और हायर हिमालयाज। इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज विच इज़ हाईएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये कॉन्टीन्यूस रेंज है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज क्या है? ये कॉन्टीन्यूस रेंज है, और इनके सारी जो माउंटेन पीक्स हैं इनकी हाइट एवरेज जो है 6000 मीटर या उससे ऊपर ही है। फिर माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे बड़ी पीक है वर्ल्ड की, और ये लोकेटेड है नेपाल और तिब्बत बाउंड्री पे। कंचनजंगा जो है 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ये भी हिमालय में लाई करती है। और ये कहाँ है? तीस्ता रिवर इन द ईस्ट और तैमूर रिवर इन द वेस्ट। कंचनजंगा 2 नदियों के बीच में है, तीस्ता रिवर और तामूर रिवर। तैमूर नहीं, तामूर। तीस्ता एंड 2 टी। कंचनजंगा 2 नदियों के बीच में, तीस्ता रिवर एंड द तमोर रिवर। तमोर रिवर वेस्ट में है, पहले तमोर आता है फिर तीस्ता। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है ना। तो इसके ये 2 नदियों के बीच में है। ईस्ट में जो है तीस्ता नदी बहती है, और वेस्ट में उसके तमूर नदी बहती है। तमूर, TAMUR, तमूर, TAMUR। कंचनजंगा बॉर्डर में है नेपाल के और सिक्किम के। फिर अन्नपूर्णा पीक, ये कहाँ है? ये सेंट्रल नेपाल में है। अन्नपूर्णा पीक का है? सेंट्रल नेपाल में है। और धौलागिरी पीक का है? ये भी मिडिल नेपाल में है। सेंट्रल नेपाल, मिडिल नेपाल में क्या है? अन्नपूर्णा पीक और धौलागिरी पीक। फिर उसके बाद बात करते हैं द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो कोर किससे बना है? ग्रेनाइट से। क्यों बना है? क्योंकि जब जो है इंडिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी तो लावा निकला होगा, और वो लावा जब कूल डाउन हो जाता है और प्रेशर के संग वो बाद में ग्रेनाइट बन जाता है, तो इसलिए जो है ये ग्रेनाइट की है। ठीक है, तो कोर इसकी क्या है? ग्रेनाइट की है। और इस रेंज जो है हमेशा जो है स्नो से ही कवर्ड रहते हैं। और हिमालयाज कंटेन नंबर ऑफ ग्लेशियर, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। देयरफॉर हिमालयन रिवर्स क्या है? पेरिनियल हैं।
पेरिनियल का मतलब क्या, सदाबहार, हमेशा बहती रहती है। रेंज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर कॉल्ड लेसर हिमालयाज। अब जो ग्रेट हिमालय के साउथ में है लेसर हिमालय, उसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और इसकी हाइट लाई करती है बिटवीन 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर, और एवरेज विड्थ है 60 to 80 किलोमीटर। ठीक है, मिडिल हिमालय का क्या है, इसकी हाइट है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक, एवरेज विड्थ है 60 से 80 किलोमीटर। पीर पंजल क्या है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालयाज। पीर पंजल ये लॉन्गेस्ट, मिडिल हिमालयाज की लॉन्गेस्ट रेंज है। पीर पंजल मिडिल हिमालयाज की लॉन्गेस्ट रेंज है। तो जो पीर पंजल है ये लॉन्गेस्ट रेंज है आपकी मिडिल हिमालयाज़ की। और हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये पीर पंजल देखो जम्मू कश्मीर में है। पूरे जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा पंजाब और हिमाचल को जो है इसने जो है कवर कर रखा है पीर पंजल ने। तो पीर पंजल हिमाचल में भी है और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में भी है। और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रेंज है किस चीज़ की, मिडिल हिमालयाज़ की। मिडिल हिमालयाज़ की ये लॉन्गेस्ट रेंज है। जाओ, पीर पंजल जो है लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज़ की। धौलाधर और महाभारता रेंज ये भी जो है इसी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिडिल हिमालयाज़ के। तो धौलाधर हम देख सकते हैं, ये हिमाचल में है धौलाधर, और पीर पंजल धौलाधर। और इसी के आगे जो महाभारता है ये मिडिल हिमालयाज़ है, जो कि नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, मिडिल हिमालयाज़ नेपाल में इसे महाभारता रेंज कहते हैं। कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा हो गया, कुल्लू वैली हो गई हिमाचल प्रदेश में, ये सब भी जो है ये मिडिल हिमालयाज़ में है। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू, ये तीनों मिडिल हिमालयाज़ में है। अब आउटर मोस्ट हिमालयाज़ हैं शिवालिक, इसमें हम देख सकते हैं, देखो शिवालिक है धौलाधर के नीचे। तो ये जो है आउटर मोस्ट हिमालयाज़ हैं। इसकी विड्थ जो होती है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की होती है। विड्थ कितनी होती है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। और हाइट कितनी होती है, 900 से लेके 1100 मीटर तक। और हाइट कितनी है, 900 से लेके 1100 मीटर तक। तो हाइट हमने सबसे ज़्यादा कहाँ देखी थी, आउटर हिमालय से ग्रेटर हिमालयाज़ में, जो कि 6000 मीटर से एवरेज थी। और उसके बाद हमने दूसरी देखी थी मिडिल हिमालयाज़ की, जो 3700 से लेकर 4500 तक के बीच में थी। और ये वाली कितनी है, ये आपकी 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। 900 से 1100, इसी वाली कितना है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। अब दीज रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय रिवर फ्रॉम ग्रेटर हिमालयाज। तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, तभी हम कहते हैं ना कि गढ़वाल के पहाड़ टूटते रहते हैं, बारिश आती है टूट जाती हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हैं, जो नदियाँ ग्रेटर हिमालय से बहा के ला रही हैं। सेडिमेंट्स अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं शिवालिक माउंटेन्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वैली इन बिटवीन दीज लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर कॉल्ड ड्यून्स। और जो शिवालिक हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ हैं, शिवालिक और लेसर हिमालयाज़ के बीच जो है लॉन्जिट्यूडनल वैलीज़ हैं। क्योंकि देखो नदियाँ जब ऊपर से वेग से आ रही हैं तो अपने संग वो सेडिमेंट्स ला रही हैं। जब वो सेडिमेंट्स ला रही हैं तो बीच में जो ग्रेटर से लेसर हिमालयाज़ है वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी वो निपर्दन कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे जो है खाली एरिया बन जा रहा है। फिर आगे जाके वो सेडिमेंट बना रही हैं, तो आगे शिवालिक खड़ा हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एक खाली स्पेस जैसा आ जा रहा है वो दून्स कहलाती हैं। दून्स कहाँ होती हैं, ये लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में होती हैं दून्स। लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में होती हैं दून्स। कुछ फेमस दून्स क्या हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, पाटली दून और कोटली दून ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो है ये क्या है, नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। देहरादून तो देहरादून है। तो ये तीन फेमस दून है, पाटली दून, कोटली दून और देहरादून। द प्लेन विच लाइज इन द फुट हिल ऑफ शिवालिक, शिवालिक के फुट हिल में जो प्लेन होता है लॉन्जिट्यूडनली, ये भी लॉन्जिट्यूडनली है, उसको बिटवीन इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट इज कॉल्ड भाबर, भाबर होता है। ठीक है, और ये लॉन्जिट्यूडनली कहाँ से है, इंदस से लेके तीस्ता तक है, तो इसे कहते हैं भाबर। भाबर क्या है, एक नैरो बेल्ट ऑफ लैंड होती है, कम से कम 8 से लेकर 16 किलोमीटर वाइड, विथ पेबल डिपॉजिटेड बाय रिवर एंड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। ये स्लोप ऑफ शिवालिक के पैरेलल हैं और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, इसे भाबर कहते हैं। इसमें जो है नदियाँ गायब हो जाती हैं। इट इज़ एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपॉजिट। क्या है ये, एलुवियल फैन स्ट्रक्चर है, ये एक एलुवियल फैन स्ट्रक्चर है जो कि रिवराइन डिपॉजिट्स है। विड्थ ऑफ तराई इज़ मोर इन द ईस्ट, ईस्ट में तराई करी सॉरी। विड्थ ऑफ भाबर ज़्यादा ईस्ट में है और वेस्ट में कम है। विड्थ ऑफ भाबर जो है वेस्ट में कम है, ईस्ट में ज़्यादा है। क्यों ईस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट में जो है माउंटेन ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा फैले हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट। ईस्ट में पास भी हैं और कम हाइट डिफरेंस भी है ना, तो इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं ला पाते और इधर ज़्यादा डिपॉजिट ले आते हैं वेस्ट में। तो इसलिए वेस्ट में ये क्या है, ज़्यादा चौड़े हैं। फिर आ गया तराई। जो तराई एरिया है
ये 15 से लेकर 30 किलोमीटर विड्थ का है। कितना विड्थ है इसे? 15 से लेकर 30 किलोमीटर। तराई एरिया का विड्थ है 15 से लेकर 30 किलोमीटर का। मार्शी एरिया है, ये भाबर के साउथ में लाई करता है। 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब तराई ज़्यादा चौड़ा है, भाबर कम चौड़ा है। भाबर 8 से 16 है, भाबर 8 से 16 है, ये 15 से लेकर 30 है, ठीक है। तराई 15 से 30 है, मतलब तराई डबल है टू दैट ऑफ भाबर। भाबर 8 से 16 है, तराई 15 से 30 है, चौड़ा है। और तराई जो है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद तराई जो है ये क्या होती है? वाइड मार्शी एरिया है साउथ ऑफ भाबर। मार्शी एरिया है, यहाँ पर आर्टिजियन वेल होते हैं, इसके कारण मार्शी एरिया मतलब यहाँ पानी का बढ़ाव खूब है, ठीक है। तो ये है तराई। अब इसके बाद है ट्रांस हिमालय, जो है ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयाज़ के ऊपर है ट्रांस हिमालयाज़, ठीक है। तो ये देखो इमेज में आपको दिख रहा है ग्रेट हिमालय बीच में एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसके ऊपर जो ये टूटे टूटे जैसे झस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब जो है ग्रेटर हिमालयाज़ की रेंजेस हैं। तो ये ये ट्रांस हिमालयाज़ की रेंजेस हैं। तो ट्रांस हिमालयाज़ जो होती हैं ये नॉर्थ में होता है ग्रेटर हिमालयाज़ का। पामीर नोट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयाज़। पामीर नोट दिख रहा है इंडिया के बाहर ऊपर। पामीर नोट किससे बना है? हिंदू कुश माउंटेन है एक तरफ जो है कुल्लून माउंटेन है, और एक तरफ जो है काराकोरम रेंज है। तो इनके कारण जो है यहाँ पे नोट जैसी कंडीशन बन जाती है, तो इसे पामीर नोट कहते हैं। और ये ट्रांस हिमालय तिब्बत में है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। काराकोरम किसका पार्ट है? काराकोरम माउंटेन ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। हिमालय माउंटेन ये होली श्राइन है हिंदू का, ये भी ट्रांस हिमालयस में है, और ये वेस्ट में रहते हैं। देखो कैलाश रेंज दिख रहा है ना, ये कैलाश रेंज जो होती है होली है फॉर द हिंदूज़ के लिए बहुत होली प्लेस है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। ये कैलाश रेंज जो लद्दाख रेंज का ही पार्ट है और ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। फिर है उसके बाद हिमालयाज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरियस सब रीजन्स वेस्ट टू ईस्ट। दी डिविजन्स आर बेस्ड ऑन बॉर्डर्स ऑफ रिवर वैली के बॉर्डर्स के द्वारा हम जो है हिमालयाज़ को जो है डिवाइड कर सकते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक। कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालयाज़ ये लाई करते हैं इंदुस और सतलुज के बीच। कश्मीर, पंजाब और हिमाचल। कश्मीर, पंजाब और हिमाचल ये तीन राज्यों के हिमालयाज़ राइज करते हैं इंदस से लेके सतलुज के बीच में। फिर उसके बाद है कुमाऊँ हिमालयाज़ जो है सतलुज से लेके काली के बीच में। कुमाऊँ हिमालयाज़ मतलब पूरा उत्तराखंड को कह रहे हैं। कुमाऊँ हिमालयाज़ जो है सतलुज से एक तरफ बाउंड्री और एक तरफ क्या है आपका काली नदी। फिर उसके बाद आता है नेपाल काली नदी, जिसे जो यूपी में शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो काली नदी होगी। फिर नेपाल हिमालय लाई करती है काली से लेके तीस्ता के बीच। काली से लेके तीस्ता के बीच क्या लाई करती है आपकी नेपाल हिमालयाज़। फिर फाइनली जो है असम हिमालयाज़ हैं, जो कि कहाँ से है तीस्ता लेके दिहांग तक है। तीस्ता से लेके दिहांग तीस्ता से लेके दिहांग तक है। तो इस तरह से डिवीज़न है हिमालयाज़ का। पहला हिमालय कहाँ है? इंदस से लेके सतलुज तक। इंदस से सतलुज के बीच कौन से स्टेट्स आते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। फिर दूसरा है कुमाऊँ हिमालयाज़, ये सतलज से लेके आपका काली नदी तक है। फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालयाज़, काली नदी से लेके तीस्ता के बीच है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं अरुणाचल हिमालय, सिक्किम, असम हिमालयाज़, जो कि लाई करता है आपका तीस्ता से लेकर दिहांग तक। इसे आसाम या ईस्टर्न हिमालयाज़ भी कहते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है। ब्रह्मपुत्र देखो इस इमेज में दिख रही है ना आपको ब्रह्मपुत्र, ये जो आ रही है आसाम वाले एरिया में। तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री देखो तसांगपो कहलाती है। ये ऊपर ऐसे आ रही है, कैलाश रेंज के पास से आ रही है ऐसे, और यहाँ पे तो घूम रही है और वहाँ से घूम के सीधे बांग्लादेश जा रही है। तो ये क्या है? ब्रह्मपुत्र ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज़ की। हिमालय स्प्रेड है अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया ऑल आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज इन साउथ। देखो ब्रह्मपुत्र नदी मतलब दिहांग जॉर्ज बनाती है, उसे दिहांग कहते हैं ना आपके अरुणाचल प्रदेश में, तो वो दिहांग जॉर्ज बनाती है। तो वो जो दिहांग जॉर्ज है उसके दिहांग जॉर्ज के ईस्ट में जितनी भी हिमाचल मतलब हिमालयाज़ हैं उसको जो हिमालयाज़ नहीं बोला जाता, उसे ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो आप इधर देख सकते हो ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र ने यहाँ पे क्रॉस मारा दिहांग जॉर्ज बना के, तो उसके बाद जितने भी माउंटेन रेंजेस जैसे गारो खासी जयंतिया है या उधर पटकाई बम्बी है, और ये जो ये लंबाई में जितने भी दिख रहे हैं आपको म्यांमार और मणिपुर, नागालैंड इनको आते हुए, तो इन सबको क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालयाज़ या ईस्टर्न हिमालयाज़ कहते हैं। और इसके नाम क्या क्या हैं? डाफला हिल, मिशमी हिल, अबोर हिल, पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स, ये सब इनके नाम हैं।
अब बात कर लेते हैं अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो क्या होता। हमारी टोपोग्राफी और ये जियोग्राफी कैसी होती भारत की। अगर हिमालय माउंटेन रेंज नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से जो है कोल्ड वेव, कॉन्टिनेंटल कोल्ड वेव जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं। साथ में क्या होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी नहीं बना होता और इतना लंबा जो एलुवियल सॉइल है वो हमें मिलता नहीं। साथ में जो हमारा मानसून का पैटर्न है वो आज के पैटर्न के हिसाब का नहीं होता। मतलब अभी क्या होता है कि जो हिमालयाज़ हैं वो मानसून की रेन को जो है आगे नहीं पास होने देती है, हिमालयाज़ पे टकरा के वो भारत महाद्वीप में ही बरस जाते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं हिमालय से क्या बेनिफिट है, हमें कोल्ड वेव एक्सपीरियंस मिलता है साइबेरिया से, हमारे पास बहुत बड़ा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, और तीसरा है कि मानसून का पैटर्न जो है डिफरेंट हो जाता है अगर वो वाला समय नहीं होता। जो शिवालिक रॉक शेरीज़ हैं और भाबर रीजन है, ये एग्जाम्पल है पीडी माउंट का। पीडी माउंट का सिचुएशन का ये एग्जाम्पल है। पीडी माउंट का मतलब क्या होता है, ये वो रीजन होता है जो माउंटेन के बेस में होता है और कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे पत्थर और छोटे छोटे हिल्स का। तो ये इस जगह पे पीडी माउंट वाले एरिया में क्या होता है, नदी गायब हो जाती है और सिर्फ जो है पथरीली सतह रह जाती है, तो इसे पीडी माउंट सिचुएशन कहते हैं। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है, हिमालयाज़ के आउटर बाउंड्री पे, मतलब शिवालिक और भाबर के साइड में, और अगर वेस्टर्न घाट्स में देखें तो उधर भी पाया जाता है पीडी माउंट। तो भाबर इन द सदर्न रीजन ऑफ शिवालिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीडी माउंट सिचुएशन। और जब हम हिमालयाज़ में ट्रैवल करते हैं तो हमें कौन कौन से जियोग्राफिक फीचर्स दिखते हैं, तो हमें दिखता है डीप जॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉज्ड बाय लैंडस्लाइडिंग, ये सभी जो है हमें दिखाई देता है। अगर हम नॉर्थ से साउथ आएंगे तो हिमालयाज़ हम कैसे पढ़ेंगे, पहले आता है ट्रांस हिमालयाज़, फिर आता है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आता है लेसर हिमालयाज़ या मिडिल हिमालयाज़, फिर आता है शिवालिक। तो ये है फ्लो। और यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन से हैं, हिमालयाज़ हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन से हैं, अरावलीज़। अब शिवालिक के बारे में कुछ डिटेल। शिवालिक जो है फॉर्म हुए थे लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ और इसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं। ये आउटर मोस्ट रेंज होती है हिमालयाज़ का। फ्लैट स्क्रैप्स, एंटीसिनल क्रेस्ट, सिंक्लिनल वैलीज आर द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेंज। चीफ करेक्टरिस्टिक इस रेंज का क्या है, एंटीक्लिनल क्रेस्ट, सिंक्लाइन वैली एंड फ्लैट स्क्रैप्स। शिवालिक्स आर फॉर्म्ड ऑफ ग्रेट थिकनेस ऑफ प्लेओसेटेनिक सैंड, ग्रेवल, conglomerates which have been brought down by the rivers flowing from the higher range of the Himalayas. These have been folded and faulted by the earth movement. शिवालिक के जो हैं डिफरेंट नाम हैं डिफरेंट एरियाज़। जैसे जम्मू में से जम्मू हिल कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं डफला, मिर्मी, अभोर, मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं शिवालिक को, शिवालिक का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आंध्रा में से कहते हैं डफला, मिर्मी, अभोर, मिश्मी, अरुणाचल। डफला, मिर्मी, अभोर एंड मिश्मी हिल्स इन अरुणाचल, ये इसके अलग अलग नाम हैं किसके, शिवालिक के। ये सब शिवालिक हिल्स हैं, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, मिडिल हिमालयाज़ नहीं है, ये शिवालिक हिमालयाज़ हैं। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो माउंटेन रेंजेस को स्टडी करेंगे। तो कौन सी सीक्वेंस क्या है, सबसे नीचे देखें तो धौलाधर रेंज है, फिर धौलाधर रेंज के बाद आता है जस्कर रेंज, जस्कर रेंज के ऊपर है लद्दाख रेंज। देखो धौलाधर रेंज किधर है, ये आपका धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश की तरफ है। फिर जस्कर रेंज क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, तो लद्दाख रेंज लद्दाख में ही है। और काराकोरम सबसे ऊपर है, पामीर नोट के नीचे काराकोरम रेंज है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज ये सब जो है ट्रांस हिमालय से रिलेटेड हैं, ठीक है। कौन से, लद्दाख रेंज, काराकोरम और जस्कर, ये ट्रांस हिमालयाज़ के, जबकि धौलाधर जो है मिडिल हिमालयाज़ की हैं। तो ये ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हिल्स की। तो इसमें जो पहला हिल हमें दिख रहा है वो है पटकाई हिल। ये सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार और भारत की सीमा बनाते हैं पटकाई हिल। और
ये जो है लोअर हिमालयाज रेंज का पार्ट है और ये ओरिजिनेट हुआ था टर्शियरी एरा में। ये ओरिजिनेट हुआ टर्शियरी एरा, इट ओरिजिनेटेड इन टर्शियरी एरा। कब ओरिजिनेट हुआ? टर्शियरी एरा में। और रिमेनिंग ऑल द रेंजेस हिल्स जो है, जो आपको ऐसे लंबाई में दिख रही है, ये सब टर्शियरी एरा की हैं और ये म्यांमार और भारत की सीमा बनाते हैं। द इंडियन स्टेट जिसमें पटकाई हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। त्रिपुरा जो होता है वो पटकाई हिल्स में नहीं है और मिज़ो हिल स्ट्रेच होते हैं मिज़ोरम एंड त्रिपुरा में। मिज़ोरम और त्रिपुरा में स्ट्रेच होते हैं। मिज़ोरम और त्रिपुरा में स्ट्रेच होते हैं मिज़ो हिल्स। और त्रिपुरा में पटकाई हिल्स नहीं है। और ये जो हिल्स हैं इनका अलग अलग नाम है, नागा हिल, मणिपुरी हिल, और ये सब हैं पटकाई हिल्स। तो पूरा भी अब देख है लिया। अटल टनल का है, ईस्ट पीर पंजल रेंज में है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। अटल टनल जोड़ता है मनाली और लाहौल स्पीति को और ईस्ट पीर पंजल रेंज में है। ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है और बिल्ड किया था BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये टनल से क्या है, डिस्टेंस मनाली और लेह के बीच का जो है कम हो गया है 46 किलोमीटर तक का। और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर्म्ड फोर्सेस को अगर लद्दाख पहुंचना हो तो। अटल टनल का है, हिमाचल को और लद्दाख से जोड़ता है अटल टनल, ठीक है। और ये पीर पंजल रेंज के अंदर आता है और कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर। अब द इंडियन हिमालयन रीजन है, ये कहाँ स्प्रेड है? ये जो है 9 स्टेट्स में स्प्रेड है और 2 यूनियन टेरिटरी में। इन 9 स्टेट्स कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और 2 यूनियन टेरिटरी क्या हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इन सब एरियाज़ में जो है आपको जो है इंडियन हिमालयन रीजन पाया जाएगा। और कुछ हिली रीजन्स भी हैं 2 स्टेट के, वो हैं असम और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है एक्सपेंशन मिलता है इंडियन हिमालयन रीजन का। तो the Himalayas are spread over northern and the northeastern states. Beside these mountain ranges, असम और वेस्ट बंगाल भी इसका पार्ट होते हैं। द हिमालयन रेंज एग्जाम्पल है यंग फोल्डेड माउंटेन रेंज की। ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है among all the ranges found in India. Aravalli is the most ancient one. ग्रेटर हिमालयाज़ को हिमाद्री भी कहते हैं और अगर हिमालयाज़ में देखें तो वो सबसे पुरानी है और शिवालिक सबसे नई है। अब हम फाइनली बात कर देते हैं अर्थक्वेक के बारे में कि हिमालयन रीजन्स में जो है अर्थक्वेक कितना क्यों है, मतलब सेस्मिक जोन हाई कंसंट्रेशन क्यों है हिमालयन रीजन में। तो इसका रीज़न तो बहुत ही सिंपल है कि प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, उससे सेस्मिक जोन बन रहा है। और अगर यहाँ पे प्लेट्स पतली होती तो वॉल्केनिक एरप्शन होता, और यहाँ बहुत मोटी प्लेट है इसलिए हमें सिर्फ टर्मर ही फील होता है। और कोर जो है ग्रेनाइट का बनता चले जा रहा है। बोले ना कोर ऑफ हिमालय और ग्रेनाइट, क्यों? लावा निकल रहा है अंदर ही ठंडा हो जा रहा है तो ग्रेनाइट बन जा रहा है और इसलिए हमें जो सेस्मिक रीजन्स दिखते हैं। अब क्या है कि अब ये जो अर्थक्वेक होता है ये कहीं ना कहीं से तो अपनी एनर्जी निकालता है ना, तो जिस जगह से ये अपनी एनर्जी निकालता है उसे कहते हैं फॉल्ट एरिया, ठीक है। फॉल्ट मतलब कहीं पे ना कहीं दरार पड़ती है, उस दरार को कहते हैं फॉल्ट एरिया। तो इस तरह से जो ये पिक्चर है इसमें जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है वो तो हिमालयाज़ को डिनोट किया गया है और जो स्ट्रेट लाइन है वो फॉल्ट है उन हिमालयाज़ के बीच में। तो अब जरा से मैं समझा लेती हूँ, आपको आराम से समझिएगा। तो देखो सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ जो होते हैं ना, ये ओरिजिनली जो हमारा गोंडवाना के टाइम पर जो इंडियन जो प्लेट्यू था वो खिसक रहा था। तो ये जो ट्रांस हिमालयाज़ है ये इंडियन प्लेट्यू में नहीं था, ये यूरेशियन प्लेट में था, ठीक है। और उसके इस साइड था तीथियस सी। अब क्या हुआ, जब हमारा ये शिफ्ट हुआ वहाँ पे टकराया तो ट्रांस हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ, वो ऊपर उड़ा। वहाँ का जो वो है ना, आप कह सकते हैं जो टोपोग्राफी है वो ऊपर को उठी और जो ये टकराने के बीच की जो जगह बनी स्पेस वो हुआ इंडो सांक्सो भ्रंश या फिर थ्रस्ट, इंडो सांक्सो थ्रस्ट, ये बीच में बन गया। और इधर के साइड से अब इंडियन प्लेट की भी तो बाउंड्री उठेगी ना, जब उधर यूरेशियन की बाउंड्री उठ रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस हिमालयाज़, तो इस साइड की बाउंड्रीज उठी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़। और क्योंकि इस साइड की जो इस साइड से फोर्स ज़्यादा था वो तो अपनी जगह पे सेटल्ड है, पर जो हमारी प्लेट है वो इधर को धक्का मार रही है, तो इसके कारण हमारी साइड की प्लेट ज़्यादा उठी। तो इसलिए जो है अगर हम देखते हैं हाइट वाइज तो सबसे ऊँचे होते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ फिर भी कम ऊँचे होते हैं और ग्रेटर हिमालयाज़ ज़्यादा ऊँचे होते हैं। तो ये हो गया। तो इन दोनों प्लेट के बीच क्या है, इंडो सांक्सो भ्रंश या फिर थ्रस्ट। फिर इसके बाद आया ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ के नीचे अब क्या है, अब जब ज़मीन जो है
धंसती जा रही है, आपस में टकराती जा रही है, तो क्या होगा, देखा है जब कपड़े को हम ऐसे खींचते हैं तो उसमें फोल्ड बन जाते हैं खूब सारे, ऐसे जो इस साइड जो है पहाड़ों के भी फोल्ड बन गए। तो ग्रेटर हिमालयस क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पास है यूरेशियन प्लेट के, वो ज़्यादा ऊंचे हुए, तो इसके पीछे है मिडिल हिमालयस कम ऊंचे, और उसके बीच में भी थ्रस्ट, और हर एक जो सिंक लाइन हो गया उसमें जो एक थ्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो वो जो थ्रस्ट था ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच जो सेस्मिक एरिया हो गया, फॉल्ट एरिया हो गया वो डेवलप हुआ। तो इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या नाम है उसका, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मिडिल हिमालयस और शिवालिक, इन दोनों के बीच में जो वो बना थ्रस्ट, उसका नाम क्या था, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, बाउंड्री, हिमालयस की बाउंड्री हो गई ना शिवालिक, तो इसलिए हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस क्या हो गए, मेन हिमालयस के बीच का पार्ट हो गया, तो उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालयस वाले के बीच मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब शिवालिक के इधर क्या है, भाबर है और वास्ट इंडो गंगेटिक प्लेन है। तो जो ये इंडो गंगेटिक प्लेन है और शिवालिक है, इसके बीच के थ्रस्ट को कहते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ को जाते हैं तो सबसे पहले मेन फ्रंटल थ्रस्ट आता है, फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है, फिर इंडो सांक्सो थ्रस्ट आता है। और इन्हीं सब थ्रस्टों के कारण जो है सेस्मिक जोन्स बनते हैं, और जो पूरा का हिमालयन रीजन है वो जोन 4 और 5 में पड़ता है। तो जोन 4 और 5 में क्या पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब किस में है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेस्मिक जोन हिमालयन रीजन में भारत के इन्हीं जगहों पे है। और इसी के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक जो है जोन इधर होता है इन प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण। अब है लेकोस्टेरियन प्लेन, जो इम्फाल बेसिन है जो कि सराउंडेड है मणिपुर हिल के, और कश्मीर की वैली है, ये सब जो है एग्जाम्पल है लेकोस्टेरियन प्लेन के। लेकोस्टेरियन प्लेन क्या होता है, ये वो प्लेन होते हैं जब जो है कोई लेक अपने सेडिमेंट्स के कारण भर जाती है और फिर फाइनली वो ड्रेन हो जाती है, तो मतलब वहाँ पानी नहीं बचता है पर लेक के अवशेष जैसे रह जाते हैं, तो उस एरिया को कहते हैं लेकोस्टेरियन प्लेन। और ये सेडिमेंट डिपोजिशन से बनती है नदी पानी लेक के। और इसका एग्जाम्पल भारत में कौन सा है, कश्मीर वैली और इम्फाल बेसिन दैट इज़ सराउंडेड बाय मणिपुरी हिल्स। इसके बाद है करेवा। व्हाट इज़ करेवा, जो करेवा हैं ये क्या है, ये भी एक लेकोस्टेरियन डिपॉजिट है जो हमने पीछे पढ़ा था, पर ये थोड़ा एलिवेटेड टेबल फॉर्म में बन जाता है, तो इसे करेवा कह देते हैं। और ये पेलियोस्टीन एज के फॉर्मेशन है। और अंटायर जो कश्मीर वैली है पहले पानी के अंदर रही होगी, फिर इवेंचुअली उसमें ग्रेवल डाल डाल के जो है वो एक वैली के फॉर्मेशन में आ गई, तो इसलिए जो है वो लेकोस्टेरियन है पूरा एरिया। और कहीं पे अगर जो है थोड़े थोड़े प्लेट्यू बन जाते हैं तो वो क्या है, उसे करेवा कहते हैं। दिस प्लेट्यू लाइक टेरेसेस आर कॉल्ड करेवा और वुहूर इन लोकल लैंग्वेज, इसे वुहूर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और ये देखने में कहाँ मिलते हैं, अ सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू इज़ प्रेजेंट अबव द प्लेन्स ऑफ झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। झेलम और इट्स ट्रिब्यूटरी के आसपास हम देख सकते हैं सक्सेशन ऑफ प्लेट्यूज। ये क्या है, करेवा। और यहाँ पे उगता क्या है, सेफ्रॉन अच्छा उगता है, वॉलनट अच्छा उगता है इन एरियाज़ में।